मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र अशोक शर्मा रिटायर्ड जज आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सीपीसी 1908 के अंतर्गत अपील संबंधी क्या क्या प्रावधान है, कुछ मित्रों द्वारा पूछा गया है सर अपील संबंधी वीडियो बनाइए, तो ये महत्वपूर्ण प्रावधान है। अब सबसे पहले ये समझ लें साधारण अर्थ में अपील क्या होती है। जब कोई भी पक्षकार निम्न न्यायालय या नीचे के न्यायालय के आदेश से व्यथित होता है और वो ऊपर के वरिष्ठ न्यायालय में विधि के अंतर्गत अगर कोई प्रावधान दिए गए, लॉ के अंतर्गत कोई प्रोविजन है, तो वरिष्ठ न्यायालय में अपील कर सकता है। ये एक सरल भाषा में अपील का अर्थ है और इसका मुख्य अर्थ यही है कि जुडिशियल एग्जामिनेशन ऑफ ए लोअर कोर्ट बाय द हायर कोर्ट, मतलब ऊपर के न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय के द्वारा जो जुडिशियल ऑर्डर पास किया गया है उसका एग्जामिनेशन करके और फिर उसमें अपील सुनना। तो इंफीरियर न्यायालय के आदेश को वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा जब सुना जाता है, जब विधि में ऐसे कोई प्रावधान होते हैं, तो यह अपील की श्रेणी में आता है और यह अपील कहलाता है। कोई भी पक्षकार किसी न्यायालय के आदेश से व्यथित हो सकता है और वो अपील में जा सकता है, जैसा कि जनरल प्रिंसिपल है। तो धारा 96 सीपीसी की ये कहती है, व्यवहार प्रक्रिया संहिता की, कि उसमें डिक्री के विरुद्ध अपील की जा सकती है। राइट टू स्यू इनहेरेंट राइट है, जैसा कि तो 3 तरह की अपील होती है, ये मैं बताता हूं आपको। फर्स्ट जो अपील है वो अपील अगेंस्ट दी ओरिजिनल डिक्री, सेक्शन 96 सीपीसी के में इसके प्रोविजन है। दूसरा है अपील अगेंस्ट दी अपीलेट डिक्री, ये सेक्शन 100 में प्रोविजन है। और अपील अगेंस्ट दी ऑर्डर, एवरी ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल, ये सेक्शन 104 सीपीसी का कहता है। तो हर आदेश के विरुद्ध अपील नहीं होती, धारा 104 सीपीसी है। अपील के जो प्रोविजन है इसके लिए हमको ऑर्डर 41, ऑर्डर 42, ऑर्डर 43 सीपीसी के भी अध्ययन करने होंगे, पढ़ने होंगे। सेक्शन 96 सीपीसी कहता है कि हर डिक्री के विरुद्ध अपील हो सकती है। इसकी प्रक्रिया ऑर्डर 41 में अपील कैसे होगी, तो अपील के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अपील बनाना होगा, जिसको अपील का ज्ञापन कहा जाता है। और अपील मेमो के साथ डिक्री की कॉपी की जगह अब संशोधन जो 2000 का हो गया है, उसके बाद निर्णय की प्रति लगाया जाना आवश्यक हो गया है। और डिक्री क्योंकि तैयार होने में समय लगता था, इस कारण जजमेंट की कॉपी अब लगानी होती है। और इसमें मुख्य प्रावधान ये भी है कि अपील के साथ ट्रायल कोर्ट के निर्णय को स्थगित करने का आप आवेदन ऊपर भी दे सकते हैं और जिस कोर्ट द्वारा ऑर्डर दिया गया है उसमें भी यह आवेदन दे सकते हैं कि मुझे अपील करने के लिए समय दिया जाए। दूसरा, ट्रायल कोर्ट जो है उसके ऑर्डर के अगेंस्ट जब भी आप अपील में जाएंगे ऊपर के न्यायालय में, तो ऑर्डर 41 रूल 22 ये कहता है कि क्रॉस अपील भी प्रस्तुत कर सकते हैं, अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे के उसी आदेश के विरुद्ध अपीलें प्रस्तुत कर सकते हैं और उनमें रिलीफ मांग सकते हैं अपीलेट कोर्ट से। दूसरा, इश्यूज के फ्रेमिंग के समय वो कोर्ट को अगर ऐसा लगता है, ऑर्डर 41 रूल 23 ऊपर की कोर्ट को, तो वो उस मामले में नीचे रिमांड यानी प्रतिप्रेषण यानी नीचे भेज सकता है उसे बनाने के लिए। या ऑर्डर 41 नियम 25 कहता है कि इश्यू के संबंध में अपीलेट कोर्ट चाहे तो वो इश्यू स्वयं भी फ्रेम कर सकता है और नीचे की कोर्ट को भी भेज सकता है, रिमांड भी कर सकता है। अपीलेट कोर्ट जो है एडिशनल एविडेंस भी अगर उसको लगती है उचित, तो उसको ये पावर है, अपीलेट कोर्ट उसको देख सकती है, सुन सकती है। आदेश 42 सीपीसी ये कहता है सेक्शन 104 सीपीसी कि ऑर्डर 43 सीपीसी आदेशों के विरुद्ध किन आदेशों के विरुद्ध अपील होगी। और ऑर्डर 43 रूल 1 कहता है, इसमें एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी गई है, वो कौन कौन से आदेश हैं जिनकी अपील हो सकती है। ऑर्डर 43 रूल 1 तो टेम्पररी जैसे इंजंक्शन है उदाहरण के तौर पर, रेस्टिट्यूशन आदि के विरुद्ध, इनके आदेश के विरुद्ध आप अपील कर सकते हैं, जो महत्वपूर्ण आदेश हो सकते हैं। तो जैसे सेक्शन 115 में हाईकोर्ट को रिविजनल पावर का अधिकार दिया गया, पुनरीक्षण की शक्तियां, प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अपील नहीं हो सकती। हर छोटे आदेश के विरुद्ध इसलिए अपील नहीं रखी गई है क्योंकि न्यायालय पर वैसे ही इतना वर्कलोड रहता है। अगर ये प्रावधान रखा जाता तो हर छोटे छोटे आदेश के विरुद्ध लोग अपील में जाते। इसलिए ये रिवीजन का जो प्रोविजन है सेक्शन 115 का सीपीसी के तहत, ये पुनरीक्षण याचिका हाईकोर्ट को अधिकार दिया गया है। तो मैंने सरल भाषा में आपको अपील संबंधी प्रोविजन या प्रोविजंस रिलेटेड टू अपील इन सीपीसी के बारे में शॉर्ट में इस लेक्चर में बताने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूं कि कुछ आपके समझ में आया होगा और चैनल से जुड़े रहिए। आपका भरपूर स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आपका आभारी हूं। और एक और अनुरोध, मेरी वाइफ धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी एक चैनल
अर्चनाज आरटी हब के नाम से यूट्यूब पर उपलब्ध है, जो क्रिएटिव चैनल है। कृपया उससे भी जुड़िए, उसके वीडियोस को देखिए। दोनों वीडियो मेरे और उनके यदि आपको अच्छे लगे, लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।